हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिली ऑफिशियल में। आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस से, जो संविधान की प्रस्तावना। आज हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना में सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना शब्द कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना शब्द अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक न्याय है वो रूस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है। संविधान में एक बार संशोधन हुआ है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया है। संविधान की शक्ति के स्रोत क्या हैं? तो संविधान की शक्ति के स्रोत हैं हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता। संविधान के तहत प्रस्तावना को लेकर जो विवाद होता है वो विवाद है, पहला विवाद है बेरुबारी केस 1960 के तहत आता है, जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए यह संशोधनीय नहीं है। मतलब इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है। तो बेरुबारी केस में होता है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया जाता है, जबकि वहीं पे केशवानंद भारती के केस आता है जो कि 1973 में आता है, जिसमें कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें क्या कहा जाता है? प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसीलिए संशोधन किया जा सकता है। फिर प्रस्तावना की प्रकृति क्या है? तो प्रस्तावना की प्रकृति है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। हमसे ये भी पूछता है कि प्रस्तावना में किस सीक्वेंस में आता है, तो ये देता है कि सीक्वेंस में लगाने के लिए, तो इसी सीक्वेंस में है। प्रस्तावना में सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द आया है, फिर समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ होता है राष्ट्र अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में सर्वोच्च सत्ता रखती है। और समाजवादी का अर्थ होता है हमारी प्रस्तावना में जिस समाजवाद का प्रयोग किया गया है वह लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, जो कि गांधी एवं नेहरू की विचारधारा से प्रभावित है। और लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ होता है अंतिम शक्ति जनता में निहित है, जबकि निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। गणराज्य शब्द का अर्थ होता है ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, कितनी प्रकार की समता और कितने प्रकार के बंधुत्व हैं। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान के उद्देश्य बताए गए हैं प्रस्तावना के तहत। जैसे कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो ये न्याय 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये हैं 3 प्रकार के न्याय। और स्वतंत्रता में 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये हो गए 5 प्रकार की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समता बताई गई है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। कौन कौन से? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। एक प्रकार की बंधुत्व बताई गई है, जो कि देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए अब देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित कथन।
प्रस्तावना के संबंध में किसने क्या कहा है? तो पहला कथन है B.R. अम्बेडकर जी का, जो कि कहते हैं प्रस्तावना जो है पवित्र दस्तावेज है। ये किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने। B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है? प्रस्तावना पवित्र दस्तावेज है। B.R. अम्बेडकर। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। डॉक्टर K.M. मुंशी। जन्म कुंडली है किसने कहा है? K.M. मुंशी ने। क्या क्या है? प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। डॉक्टर K.M. मुंशी। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। N.A. पालकीवाल। क्या कहा है? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। किसने कहा है? N.A. पालकीवाल। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। डॉक्टर ठाकुर भार्गव ने कहा है। और दूसरा स्टेटमेंट है संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ये किसने कहा है? सुभाष कश्यप ने। क्या कहा है? संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। फिर से देखते हैं दोस्तों, ये क्या है? प्रस्तावना पवित्र दस्तावेज है। B.R. अम्बेडकर। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। K.M. मुंशी। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। N.A. पालकीवाल। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। सुभाष कश्यप ने कहा है। अब देखते हैं कि प्रस्तावना का उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है। तो प्रस्तावना का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में और मूल कर्तव्य में हुए हैं। मतलब है कि जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, वैसे ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी की गई है। जो स्वतंत्रता की बात की गई है, वैसे ही स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार में भी की गई है और वैसे ही मूल कर्तव्य में भी बात की गई है। धन्यवाद दोस्तों।